वेलकम यू टू माई चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो जो है वो बड़ी ध्यान से देखेगा। इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ विद प्रूफ जो है वो दिखाऊंगा और आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों को जो है वो एक तरीके से इनडायरेक्टली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इतनी सारी वैकेंसीज होते हुए भी किस तरीके से वो सारी की सारी वैकेंसीज जो हैं वो खाली रह जाती हैं और कुछ ही सीट जो हैं वो फिलअप हो पाती हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा। सारी चीज़ों का जो मैं एनालाइज है वो आप लोगों को करके दिखाऊँगा। सारी चीज़ें विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए, ये है भैया सीजीएल 2024 की नोटिफिकेशन सीजीएल की। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट ऑफ सबमिशन 24/6/2024 से 24/7/2024 को आप फॉर्म फिलअप हुए थे। लास्ट डेट 24/7/2024 थी भरने की। टेंटेटिव जो टियर 1 आपका एग्जाम होता है सितंबर से अक्टूबर 2024, इसकी जो एग्जाम डेट है वो आपकी रखी गई थी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एज लिमिट है, देखिए आपकी एज लिमिट 1/8/2024 से आपकी एज लिमिट काउंट होगी। याद रखिएगा, आपकी एज जो है वो इतनी काउंट होगी। अब यहाँ पे 18 से 27 के लिए साफ साफ लिखा हुआ है जो कैंडिडेट हैं वो 2/8/1997 से पहले जन्म उनका नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 के बाद का उनका जन्म नहीं होना चाहिए। और जो भी पोस्ट आपकी 20 से 30 साल की है, मतलब आपकी जो लिस्ट 3 निकलती है उसमें आपकी ये वाला जो एज है 18 से 30 वाला, ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है। उसमें आपका 2/8/1994 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। यानी कि लिस्ट 3 में वो कैंडिडेट, ये जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। आगे रिलैक्सेशन की तो बात, वो भी कितने कैंडिडेट होंगे रिलैक्सेशन के बाद जो आपके ओबीसी वगैरह में होंगे जिनकी एज निकल चुकी होगी। लेकिन मैं जनरल कैटेगरी की, फिलहाल मैं जनरल कैटेगरी आपको दिखा रहा हूँ। मतलब 2/8/1994 से पहले का जो लिस्ट में कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ है वो आना ही नहीं चाहिए। और 18 से 30 साल वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया, ये लिस्ट 3 वाली है। और 18 से 32 वाली जेएसओ की है, जो कि कितनी कम पोस्ट होती हैं जेएसओ वाली। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इन टियर 1 फॉर टियर 2 फॉर द पोस्ट अदर देन, मतलब लिस्ट 3 है ये। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा आप, देखिए यहाँ पे 1993 में मैंने डेट ऑफ बर्थ पाया है, क्योंकि 1994 मैंने कहा ना कि 2 अगस्त 1994 से पहले उनका जन्म नहीं होना चाहिए। 9 मैंने कैटेगरी लिखी है जनरल कैटेगरी के लिए। अब यहाँ पे किस तरीके से देखिए, 68 कैंडिडेट्स तो अभी आ गए आपके 1993 वाले। ध्यान से देखिएगा आप, अगर मैं यहाँ पे 94 करता हूँ, देखिए ये बढ़ती रहेगी। मतलब ये सारे कैंडिडेट्स आपके लिस्ट 3 के लिए क्वालिफाई नहीं होने चाहिए। 103, 104, अब देखिए ये चलती जा रही है लिस्ट। और अगर मैं यहाँ पे 94 डालता हूँ, मतलब 7 94 डालता हूँ तो भी कैंडिडेट आ रहे हैं। 6 94 डालता हूँ तो भी कैंडिडेट आ रहे हैं। मतलब 8 अगस्त 1994 से पहले की डेट ऑफ बर्थ और 9 मैंने कैटेगरी की लिखा है, वो भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं आपको। 203, 212, और ये मैं जनरल के ले रहा हूँ। ओबीसी के भी आपको मिलेंगे, एससी के भी इसमें आपको मिलेंगे। मतलब जो लिस्ट 1 में कैंडिडेट हैं वो लिस्ट आपके 3 में भी कैंडिडेट, क्योंकि इसकी कट ऑफ हाई गई है तो इसका मतलब वो लिस्ट 3 के लिए भी इन्होंने क्वालिफाई कर दिए हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इसके लिस्ट 1 वाले जो हैं वो इसमें आए हैं। ये आप देख लीजिए कितने सारे कैंडिडेट निकलते जा रहे हैं। तो ये आप देखिए कि कितनी सारी सीटें जो हैं वो आपकी वेस्ट जा रही हैं, जब एसएससी की नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया है कि 18 से 30 वाली जो आपकी पोस्टें हैं, एज ग्रुप वाली जो पोस्टें हैं, उसके लिए ये जो आपकी एज ग्रुप है, मतलब इससे पहले 2 अगस्त 1994 से पहले का जन्म होना नहीं चाहिए। बट वो सारे कैंडिडेट्स इन्होंने लिस्ट 3 के लिए क्वालिफाई किए हैं। वो क्वालिफाई कैसे कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ा स्कैम है। और एसएससी कोई आपका, मतलब जो आपके कैंडिडेट सीट छोड़ देते हैं, और ये जो कैंडिडेट सीट छोड़ते हैं ना, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं, क्योंकि उन लोगों को जो पिछले साल के कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर कोई ना कोई पोस्ट ली होती है, अब वो जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको कोई और अच्छी पोस्ट जो है वो चाहिए। फॉर एग्जांपल पिछले साल उनको मतलब कोई प्रिवेंटिव ऑफिसर लगा है या फिर कोई आपका दूसरी पोस्ट पे लगा, लेकिन उससे अच्छी पोस्ट अगर उसको चाहिए उस कैंडिडेट को, तो फिर वो कैंडिडेट जो है वो अगले साल एग्ज़ाम दे रहा है, लेकिन उसको अगले साल मतलब कोई और पोस्ट मिले, कोई अच्छी बेटर पोस्ट ना मिले, तो वो वाली सीट जो है वो खाली रह जाती है। वेटिंग लिस्ट का कोई प्रोविज़न नहीं रहता, तो वो सारी सीटें जो हैं वो खाली पड़ी रह जाती हैं। जैसे मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में आपकी 36,000 के आसपास आपकी वैकेंसी निकली थी। उसमें 10 से 12,000 वैकेंसी तो ऐसे ही खाली पड़ी रह गई थी। और जेएसओ वाले जो कैंडिडेट हैं जिनकी एज लिमिट आपकी 32 तक लेते हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स को लिस्ट 3 में क्वालिफाई कर दिया। जेएसओ की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो ये बहुत बड़ा स्कैम जो है वो देखिए 6/1994 में भी कितने कैंडिडेट जो निकल के आ रहे हैं जनरल के। इस तरीके से ओबीसी के मिलेंगे आपको, अलग अलग कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस के भी आपको मिलेंगे। मतलब ये कितने सारे कैंडिडेट जो आपके हैं इन्होंने, और ये आपकी कट ऑफ जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो इस चीज़ के खिलाफ हमें बोलना है। ये बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से स्कैम है, और ये बिल्कुल इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली ही हमें दिख रहा है ये
कि किस तरीके से आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ हमें बोलना होगा, वरना हम ऐसे ही अपना जो टाइम है वो वेस्ट करते रहेंगे, तैयारियां करते रहेंगे और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। और ऊपर से जो अलग से धोखाधड़ी है वो अलग से हो रही है, स्कैम अलग से हो रहे हैं। तो कितने बड़े लेवल पे स्कैम हो रहे हैं, हमें सारे इन चीज़ों को रोकना है, हमें ध्यान आकर्षित करना है। ट्विटर पर जुड़ जाइएगा, बड़े बड़े जो चैनल हैं उनके ट्विटर पर आप जुड़ के इन चीज़ों के खिलाफ हमें बोलना होगा।